क्यों नहीं बोल रहे इस मैटर पे? क्यों बोले भाई? पहले होते थे ना क्योंकि देवता हैं जो छू देंगे सोना हो जाएगा, ये जो छू दे वो राख हो जाएगा। अंदर गए मशीन पे थूका, पहचान लो किस पर दिया है वोट। हो सकता है किसी ट्विटर वाले ने बोला भाई सस्ते में खरीदेगा तो देश के किसानों का क्या होगा। फिर उसने किसान है कि एक टाइम आप 35 लाख रुपए महीने कमा रहे थे, सीधा आप उधारी पे चल रहे, सीधा आप पॉकेट मनी पे आ गए। कितने का है ये गुटखा मुंह में? कितने का है? क्या दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। मेरा नाम है दोस्तों शुभम, और आज हम भी बात करने वाले हैं भाई बहुत ही मासी टॉपिक के बारे में जिस पे सब बात कर रहे हैं। विक्रांत मैसी की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम क्या रीजन है राजेश कि आप ट्वीट नहीं करते कभी? मेरे साथ जो हुआ उसके कारण भाई ट्विटर बहुत ही सेंसिटिव जगह। पहले पूरा क्रोनोलॉजी आप समझा दो मतलब इसको, कहाँ से शुरुआत हुई? 12th फेल की हिट होने से, अपार सफलता के बाद विक्रांत मैसी रातों रात एक सुपरस्टार बन गए। हाँ, छा गए। लोग बातें करने लगे, अच्छे एक्टरों की श्रेणी में आ गए। उनको अवार्ड्स नहीं मिले तो लोग निराश हुए, दुखी हुए। मतलब एक तरीके से वो देश के पब्लिक सेंटिमेंट उनके साथ थे, चहेते से हो गए थे। फिर धीरे धीरे हुआ ये कि कुछ पुराने ट्वीट्स हमेशा दो चीजें हुई इनके साथ, पुराने ट्वीट्स और उनके इंटरव्यूज देने शुरू किए। इंटरव्यूज भी भाई। अब एक किसी बंदे ने बहुत फनी मीम डाला था कि व्हाट इफ वन डे समदीश इंटरव्यूज MBA चाय वाला, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि इन दोनों की भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री रही है कि जिसे पहले होते थे ना क्योंकि देवता हैं जो छू देंगे सोना हो जाएगा, ये जो छू दे वो राख हो जाएगा। तो खैर इंटरव्यू में भी इन्होंने कुछ बात बोली और एक निकल के आए ट्वीट्स। तो ट्वीट्स तो आपत्तिजनक थे भाई, कुछ चीज़ों अब आपको नहीं बोलना चाहिए। और ये तो इनका एक वाला पकड़ा है, वैसे इनके रहे हैं इस तरह के एंटी गवर्नमेंट तो ये करते रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट तो करते रहे थे। एक इनका निकला है जो धार्मिक भावनाओं को भी छेड़छाड़ करता था, पूरी छेड़छाड़ करता था। तो अब जिन लोगों ने इन्हें अपना हीरो बनाया था, ऐसे कैसे हो गया यार, ऐसे कैसे कर दिया, कैसी बातें करा। ये लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं आज की डेट में। मेरे हिसाब से तो कायदे से कि जब आपको लग रहा हो कि भाई ये काम मेरा फट सकता है या मैं कोई बन सकता हूँ, वहीं ट्विटर आप अपना प्राइवेट कर लें या सब कुछ डिलीट कर दें। ऐसे सॉफ्टवेयर बाकायदा आते हैं जिनसे पूरा सब उड़ जाता है, ये कर देना चाहिए। क्योंकि फिर अभी पब्लिक वही है कि फिर पूरा आगे समझाना पड़ता है कि भाई अब मैं बदल गया हूँ, मेरे वो विचार नहीं थे, अब मैं वैसा नहीं रहा हूँ। क्योंकि पब्लिक की तो आदत ही है, पब्लिक तो खुदाई करके मानेगी। क्योंकि अगर पब्लिक अपने प्लेटफॉर्म पे छोड़ा हुआ है इट्स देयर। देखो सीधी सी बात है, या तो आप इतने हो कि मुझे किसी की ओपिनियन से फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ। और जब आपको फर्क पड़ता है तो भाई सोच समझ के करना पड़ेगा। सोच समझ के करो, उधर कहर है थोड़ा सा। आपको लगता है कि भाई मेरे काम पे मेरी विचारधारा का असर पड़ेगा, हाँ, तो अपनी विचारधारा अपने अंदर रखो या अपना काम छोड़ छाड़ के। तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? काम और विचारधारा मिक्स होनी चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए? यार मेरे हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए ना। अब देख सोशल मीडिया का समय, आप सोशल मीडिया के थ्रू एक बहुत बड़े तबके के हीरो भी बन सकते हैं। आज आप किसी एक की एक साइड लो, आप उसके बारे में खुल के बोलो, आप उनके हीरो बन जाओगे। या आप कुछ एक ऐसा काम करते हो जिससे सोशल मीडिया के काम पे असर पड़ेगा। मान लो आप एक एक्टर हो, तो आपने कुछ बोला, अब आपको नहीं लगता कि आपने जो बोला उससे कोई फर्क पड़ता है। जैसे आयुष्मान खुराना का कितना भी पुराना वीडियो आया हो, लेकिन उनके लिए आसान नहीं होने वाला है अगली फिल्म रिलीज करना। बिल्कुल नहीं, अब उनको कितना करना पड़ रहा है भाई, बहुत ज्यादा 26 जनवरी की परेड अटेंड करनी पड़ी, सब करना पड़ता है उन्हें। अब हर योजना को बताना पड़ता है कि देखो कितनी अच्छी योजना आई है, ये सब करना पड़ रहा है भाई इसको। तो अगर आपका विचारधारा से आपके काम पे असर पड़ रहा है और आपको लगता है कि ओ मेरा काम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चुप हो जाओ भाई। जो कि मुझे लगता है किसी भी समझदार इंसान के लिए होगा। बिल्कुल होता है यार। अब ऐसे में ना मैं देखता हूँ कि जो नुकसान किसका हो रहा है। हाँ, इसने फिल्म उठाई, पैसा लिया, किसी पीछे जिसने लगा रखा है, जिनका पैसा इन्वेस्ट है उनका नुकसान होगा ना। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों पे जॉब नहीं होती कि भाई अभी मैं स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट लाइफ में तो एक ही बिहेवियर होता है कि जो समझा रहा है वो गलत है, वो है अनटिल अनलेस पॉडकास्ट माइक के पीछे से बता रहा है आजकल ये हो गया, उन्हें समझदार मानते हैं। उसके अलावा सब है तो कोई किसी की नहीं मानता, सरकार गलत है, बट रिबेल होते हैं सब। उस एज में क्या है, वो इंटरनेट पे आके गिल्ट देने लग जाएंगे आपको, क्यों नहीं बोल रहे इस मैटर पे? क्यों बोले भाई? एक ये वर्ड एपॉलिटिकल नहीं हो सकता। और ये नया चल गया है, आप एपॉलिटिक क्यों भाई? क्यों नहीं हो सकता? हमारी ये तो आपका प्रिविलेज है कि आप ये तो नहीं भाई, ये मेरी इनसिक्योरिटी है, डर है ये मेरे डर भी तो आके समझो भाई। आज की डेट में सेलिब्रेशन ही इस चीज का किया जाता है कि इसने कुछ बोला, हमने इतना हवा क्रिकेट किया कि उसका काम छिन गया, गिरा दिया हमने, उसको धड़ाम कर दिया, अब वो सॉरी बोलेगा, हमें अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो भाई क्यों बोलूं फिर मैं? मौका ही नहीं देना चाहिए। और जितने ऐसे लोग हैं ये तो आएंगे आपको पीछे लट्ठे लेके कि क्यों नहीं बोलना, नहीं पढ़ना है इनके चक्करों में। ये भी होता है, अच्छा उसके लिए बोल रहा था, अभी क्यों नहीं बोल रहा? मेरी मर्जी, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, मैं जिस पे मेरा मन करेगा उस पे मैं बोलूंगा। ये तो आप डिक्टेट नहीं कर सकते ना आके मुझे।
पर फिर इसमें भी तो फंस जाता है ना इंसान। हाँ, इसमें मेरी मर्जी होगी, मैं उस पर बोलूंगा अच्छा तो तेरी विचारधारा ये है। अरे है विचारधारा, आपकी विचारधारा वाले लोग भी तो आपसे ऑफेंड हो सकते हैं। वही समझ बहुत भाई, इतना आसान नहीं है। अब जैसे मनोज मुंतशिर शुक्ला जी फंस गए बेचारे, उन्होंने काम भी किया खैर पिटने वाले। हाँ, उन्होंने एक फिल्म बनाई, वो प्रॉपर राइट विंग आइडियोलॉजी से आते हैं, उनका सपोर्ट उन्होंने हमेशा से किया। अब उन्होंने एक फिल्म बनाई जहां उन्होंने सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को हाथ कर दिया। हाँ, तो वो ज्यादा, तो भाई उन्होंने भी पेला दबके। अपने बस्ते धोखा तो ज्यादा बुरा लगता है। हाँ, तो ये है कि आप कहीं भी कभी भी किससे भी ले जा सकते हो भाई। बहुत भाई डगर मुश्किल है। यहीं पे मुझे आसान लगता है कि भाई मैं कुछ इस तरह का हूँ कि मेरा बदन खूबसूरत है, मैं बस लुभावनी तस्वीरें डालता हूँ, मुझसे किसी को समस्या नहीं होगी, है ना। कुछ ना आपसे कोई बोलेगा कि भाई इस पे बोल, हाँ कोई नहीं, और ना आप बोल भी दोगे तो कोई सीरियसली लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा। मेन क्या है, और अगर कोई मान लो ऑफेंड हुआ, मार दी फोटो फेंक के अपनी ले। हाँ, अब जो हाथ कुछ टाइप करने जा रहा था, अभी बॉय कॉर्ड लिखा था बॉय से, फिर वो चला गया हाथ पैंट के अंदर। क्या भाई छोड़ो यार, फोटो सही लग रही है, एंजॉय करके आता हूँ यार, क्या इससे क्या ऑफेंड होना भाई। चल रहा है क्या बाथरूम तक, जरा आ जाए, बाद में सारे इसे बॉयकॉट करेंगे तो फिर गुस्सा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगी, कैसे काम चलेगा, काम रुक सकता है अपना। हाँ, अपना एंजॉयमेंट रुक जाएगा यार। तो ये तो एक इंटरनेट में मुझे सेफ प्रजाति लगती है कि हाँ भाई अगर इस तरह का चल रहा है, बाकी तो सबके लिए बहुत रिस्क है। अरे यार प्रेशर ले लेते हैं ना, हाँ, कि मुझे बोलना ही पड़ेगा इस पे। नहीं भाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आपको नहीं लगता, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि ट्यूसडे तक ए विलेन है, आप रुको 3 दिन, फ्राइडे तक पता चलेगा बी विलेन है। हाँ, फलाना अब ट्यूसडे आपने जो डाल दिया वो इंटरनेट पे दर्ज हो गया, उसके स्क्रीनशॉट लग गए, अब उसके बेसिस पे आप जज किए जाओगे, क्योंकि आपने कहानी कंप्लीट होने का वेट ही नहीं किया, आपने तैश में आके बोल दिया। आप तो पहले निकाल लेगा यार, ये मुझे ये पॉलिटिकल कह के चिढ़ा रही है, इसकी बहन की लिखना पड़ेगा। इसके बाद चढ़ावे में आके आप चढ़ गए, आपने लिख दिया। कल वो तो कुछ नहीं, वो तो कॉलेज में है अभी, उसके तो खर्चे चल रहे हैं, उसका तो क्या है, शाम को यही है 17-18 रुपए खर्चे उसके तो। नहीं, ये महंगा आता है, चल पुड़िया से आता है। क्या वेप ले लिया? वेप नहीं, बाबा जी की बूटी। अच्छा, वो हरे पत्ते। लेकिन इसमें क्या है, ये आप मांगो मिल जाएगा, इसको बांटने के लिए संसार एक हो जाता है। शाम का है क्या कुछ जुगाड़ हो जाएगा। अब विक्रांत में ऐसी कल वो फिल्म मांगने जाए किसी से नहीं लेगी। और मैं मानता हूँ उसके पास भी ऑप्शन रहे होंगे कि ना डाले, लेकिन ये ऐसा ही सर्कल रहा होगा, ऐसे डाल भाई, नहीं डाले यार, तेरी वॉइस मैटर करती है। हाँ, मेरी फिल्म का क्या, फिल्म की माँ को तेरे पैसे की थोड़ी है, डाल आईडी बता। हम पे तो कुछ नहीं होने के लिए, हमारा तो शाम को मिल जाता। और यार हम तो 3 दोस्त एक शेयर कर लेते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं सुनने के। इसकी आग लग गया उस बेचारे के। तो बहुत सोच समझ के आप चले। उन्होंने भाई जो इंटरव्यू में भी बातें की, अब तो जिसकी एक बार पिक्चर जैसी बन गई तो भाई सब खटकता अगर है। कोई पॉजिटिव है तो उसकी सारी बातें अच्छी हैं कि नहीं ये क्या जरा उसमें कोई नेगेटिव निकला है तो फिर हर चीज पे पेला जाएगा। इंटरव्यू में क्या बोला उन्होंने, अब जहां तक वो चल रहा था, जब तक ये चीजें नहीं पकड़ में आई थी तब तक चल रहा था कि कितनी स्ट्रगल करी है इन्होंने। फिर उनकी स्ट्रगल में ही लोग ढूंढ के लिए आ रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। क्या उनकी कहानी तो बता दे। मतलब जैसे जो मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा उनका, जो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं उनको बताता हूँ। उन्होंने बोला है कि मैं 35 लाख रुपए पर मंथ कमाता था, बोला है, और 35 लाख बहुत होते हैं। फिर मैं छोड़ के अच्छा काम करने चला गया, तो अपने वाइफ से फिर पॉकेट मनी भी मांगता था। दिस इज गाय मैथ्स कि एक टाइम आप 35 लाख रुपए महीने कमा रहे थे, तो सीधा आप उधारी पे चल रहे, सीधा आप पॉकेट मनी पे आ गए। कौन सी उन्होंने वो सब तो नहीं कर दिया कि बैट 362 और इस तरह की ऐपों पे तो नहीं चले गए थे वो? अभी काम धंधा छोड़ के, काम धंधा छोड़ के इंसान इन आदतों में आता है, फिर इसमें पैसा डुबाता है, फिर वापस मेहनत करता है। तो यही मुझे लगता है साइकिल चली है, या फिर वही जो 3 लोग शेयर करते थे वो अकेले पिया है। तो 35 लाख का थोड़ी पी लेगा बंदा, सस्ता ही मिलता है। तो महंगे चौक विदेश से भी आ रहा हो तो कितना 2000 रुपए तोला होगा ज्यादा ज्यादा। हो सकता है किसी ट्विटर वाले ने बोला भाई सस्ते में खरीदेगा तो देश के किसानों का क्या होगा। फिर उसने किसान है। अच्छा, कोई बंदा अगर ये उगा रहा है तो वो भी फार्मर में कंसिडर होगा कि नहीं? इलीगल है ना, इलीगल, लेकिन इस पे एमएसपी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर इस पे एमएसपी की बात होती है, हाँ, पूरा देश सड़कों पे आ जाएगा। पूरा देश, एक बड़ा समाज रातों रात सड़कों पे। लेकिन रातों रात ही आएगा, सुबह चला जाए। चलते हैं ब्रो, किधर डोनट खाना है यार, थोड़ा कुछ मीठा खाते हैं ब्रो उधर से मीठा मंगाना, निक बेकरी से ब्रो। निक बेकरी से मंगा इसके साले विदेशी होने दे ब्रो, एमएसपी है ब्रो। कितनी चीज़ों पे एमएसपी लोग मांगने लग जाए, सरकार से संभलेगा नहीं, देश नहीं संभलेगा फिर सरकार से। हो गया कि भाई गुटखा 3 रुपए का ही बिकेगा, इससे महंगा डोगे वोट नहीं देंगे तुमको। होगा भाई 100 से ऊपर नहीं, अंदर गए मशीन पे थूका, पहचान लो किस पे दिया है वोट। ये बहुत शांत कौम है, अपना चुपचाप
बुरा जो करती है अपना कर लेती है, अपना कर लेती है, किसी और के लिए नहीं करती। सस्ता महंगा कुछ भी हो रहा है ये सवाल नहीं उठाती, कभी कोई प्रदर्शन किसी चीज पे नहीं, भैया इस चीज के रेट क्यों बढ़ा दिया। संयुक्त नशेड़ी मोर्चा कभी नहीं है, क्यों उन्होंने सड़कें घेर दी है। अच्छा, अब किसी और को विरोध प्रदर्शन करना होता है, वो अपनी दुकानें बंद करवाता है, मार्केट में को खुली चाहिए भाई, खुली चाहिए भाई, उनको तो कोई 24 आवर्स कर दो भाई, रात में शटर के नीचे से लेनी पड़ती है, 20 रुपए फालतू देने पड़ते हैं। इनकी डिमांड तो सरकार के लिए अच्छी है, जितनी बड़े उतना सीधा वो आ रहा है। हाँ, और जैसे अब धीरे धीरे हो रहा है कि भाई ड्रीम 11 टाइप पे जीएसटी लग गया, तो पुड़िया पे जीएसटी लग जाए, 2000 में और बढ़ गए, 30 रुपये 100 रुपये में बढ़ेंगे भाई, बहुत महंगी हो जाएगी। 30% तो सीधा 600 रुपये 2600 की हो जाएगी। अच्छा, ये चीज़ें फिर हट करती हैं, फिर वो आगे बोलते हैं कैसे पॉलिटिकल हो रहा, लिख क्यों नहीं रहा। मूड तो उसका इन चीज़ों से ख़राब होता है ना कि महंगी हो गई आज, मिल नहीं रही, फिर वो सवाल उठाते हैं लोगों पे, वहाँ से बात खराब। फिर रागा भाई रैली में बोलेंगे हाँ कितने का है ये गुटखा मुँह में, कितने का है? ये आदमी बता रहा है रेट, अब सबटाइटल नहीं लगे हुए हैं। कितना जीएसटी दिया है इस पे, पता है किसकी जेब में गया है जीएसटी। क्या कर रहे हो भाई, अच्छा लगता है इसलिए खाते। आपका ये जो आपने लिया है, इसका जीएसटी किसकी जेब में गया आपको पता है? हमारे मुंह में मजा आया भाई, किसमें कुछ जा रहा हमें क्या। ये लाइफ मुझे लगता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस भाई, आपको चीजें पता ही नहीं है, आप ज्यादा सुकून उसमें रहोगे। तो आपका मन करे खुद से आप करो, किसी के बहकावे में आके मत, फिर बिना कॉन्सिक्वेंसेस के। हाँ, बस ठीक है, मैं अगर एक एक्सट्रीम ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, कल को अगर मेरे को लोग पीने जाएंगे तो मैं उस पर स्टैंड लूंगा। फिर वहाँ आके मेरे से गलती हो गई थी, क्योंकि 4 फिल्में मेरी अब आने वाली हैं। नहीं भाई, और आपका तो कुछ नुकसान नहीं होगा। 26 जनवरी परेड में सुबह से उठ के गया हुआ है बंदा, वही तो मेरा दूसरे का आप करा देते हो नुकसान। क्यों आपको ऐसी चीजें करनी, किसी के बहुत लोग आएंगे आपसे बोलेंगे इस पे बोल उस पे बोल, आप अपना भाई ये इस्तेमाल करके। बिल्कुल, सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है उतना आपके जीवन में नुकसानदेह भी है बहुत ज्यादा। और क्या, तो संभल के चलिए, और भावनाएं किसी के हाथ ना, भावनाएं बिल्कुल कुछ भी लिख देते हैं बिना सोचे समझे कि कितना किसी को चोट पहुंच सकती है, कितना किसके अगेंस्ट है, धार्मिक है, सांप्रदायिक है, जो भी लिख के चले आते हैं। फिर भाई उनको वही होता है, कितने तो ऐसे होते हैं बायो में लिखा होता है फला कंपनी, सीधा ट्विटर वाले ढूंढ के डालते, मेल साले की गई नौकरी, फिर रोते रहते हैं हमसे गलती हो गई थी, हम सॉरी बोलते हैं। अब शाम को पुड़िया कहाँ से लाया पता ही नहीं। बताओ, करने से पहले सोचना चाहिए था ना, ये तो लिखने से पहले सोचा नहीं, पकड़ने से पहले सोचा नहीं भाई। इस पूरे क्या बोले में, हाँ, इस पे आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारी सलाह तो यही है भाई, सोच समझ के अपने विचार रखें, भावनाओं में नहीं ना भाई, सेंसिटिव हो जाएं थोड़े से, सेंसिटिव हो जाएंगे तो आपको फैल गई है आसपास, तो आप भी जरा सेंसिटिव रहे, ये नहीं कि कुछ भी कह के आप बच जाएंगे। वो टाइम अब गए, और आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हम तो बोलेंगे, बोलोगे तो 100 भी, फिर बोलोगे तो फिर भाई बोलो तो फिर स्टैंड लो, खड़े रहो उस पे, भाई ठीक है बोला था फंसने के चांस है, उससे थोड़ा आप जरा बच के चलें, हमारी तो यही सलाह है। हम तो फट्टू बोल लो, हमें चलो बोल लिया। तू क्या कहलाना पसंद करेगा, फट्टू या जॉबलेस? फट्टू, बात खत्म। हाँ, और चॉइस इसी के बीच में है अभी, और गंदा फट्टू बोल दो, जितना गंदा ले जाओ यार। लेकिन ये सब कोई काम नहीं है, नल्ला है, उससे बेटर है। हाँ, तुम ही तो बोलो व्हाइल यू कॉल मी दिस आई एम हैविंग मोहितो, बोला मुझे हाँ फट्टू हूँ, लेकिन मैं मेरे हाथ में मेरी फेवरेट ड्रिंक है। हाँ, और इसका उल्टा कर दे, नहर किनारे वाला गांजा साला काम नहीं है कोई। तो भाई आपकी चॉइस है कि दोनों में से आपको क्या लेना है। हाँ, हम हैं डिफेंसिव व्हाटएवर यू कॉल अस, बट इट इज व्हाट इट इज। समझदार भी हम ही कहलाएंगे, समझदार। लेकिन आप बुलाओ हमें फट्टू बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम है ए पॉलिटिकल भाई, हमें नहीं बोलना, क्योंकि भाई ए भी हो जाता है फिर। ठीक है, ऑन दैट नोट वी वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आपके जो भी विचार हो कमेंट में हमें बताएं, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। और जाते जाते ये आपने विजन परफ्यूम हमारा, यस, सुंदर बोतल वाला, बहुत ही शानदार बोतल है, वोल्टाज। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करें, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ट्राई तुरंत पॉलिटिकल हो गया।